हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे गांव साइड का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो कपड़े डले थे तो मैंने सोचा कि पहले से उठा लेती हूँ, वरना अगर आंधी आ गई और बारिश होने लगेगी ना तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और छत पे गेहूँ भी पड़ा है तो उसे भी उठाने जाना है। यहाँ पर पीली पीली पन्नी के नीचे मटर पड़ा हुआ है, जो बटाई वाले अंकल थे वो डाल गए थे। कम से कम 10 दिन हो गए बट अभी नहीं आए। जब उनको टाइम मिलेगा तभी आएंगे। तो नीचे के कपड़े उठा लेती हूँ, फिर जाती हूँ छत में तो सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ। तो अब कमरे में रख दूँगी तय लगाकर। तो ये इतना सारा मटर है, अभी ये बटेगा भी, दोनों आपस में, हमारा आधा होगा आधा बटाई वाले का। तो चलते हैं छत में। तो सबसे पहले गेहूँ उठा लेते हैं। तो मैं छत पे पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर पापड़ फैलाए थे, मैंने सुबह बनाए थे तो वो सूख रहे हैं। और सबसे पहले मैं गेहूँ उठाऊँगी, क्योंकि गेहूँ उठाने में टाइम लगेगा। जो फैला पड़ा है उसे भी समेटना पड़ेगा। और मौसम तो देख ही सकते हैं आप सब कि कितना ज़्यादा बादल हो रहा है। तो यहाँ गेहूँ तो मैंने समेट दिया, जो फैला है उसे भी समेट देती हूँ। और नीचे बकरियाँ भी हैं तो वो भी में आ रही है, काफ़ी सारा काम भी लगता है। तो ये सारा गेहूँ है तो मैंने समेट दिया है। और ये बाजरा था तो मम्मी ने धुला था, तो ये सभी मैं उठा के रख देती हूँ। अब मैंने सामने रख दिया, मोबाइल के सामने रख दिया डलिया। अब दिख ही नहीं रहा होगा आप सबको। तो यहाँ पे मैं पापड़ उठा रही हूँ। ये आधे सूखे आधे नहीं सूखे हैं, मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ये मम्मी ने बनाए थे, मोटे मोटे बनाए थे। तो एक साइड के सूखे हैं, एक साइड के नहीं सूखे। तो एक साइड के दूसरे दिन सुखा देंगे, धूप में डाल देंगे। तो मैं इन्हें अच्छी तरीके से फैला देती हूँ ताकि ये मतलब ख़राब ना हो। तो मैंने इन्हें एक एक करके ऐसे फैला दिया है, ऐसे रखे रहेंगे। फिर सुबह उठते ही धूप निकलेगी तो छत पे डाल देंगे। और होली आ ही रही है, 2-3 दिन और बचे हैं। तो पापा सामान लेके आए थे होली का। तो ये मैंने पापड़ बनाए थे, कितने पतले बने हैं ना। ये मैदा के पापड़ थे तो पतले हो गए हैं। और इसमें किसी ने बिस्किट का पैकेट छिपा के रख दिया, पता नहीं किसने रख दिया, इसमें किसी भाई ने ही रखा होगा। तो इन्हें मैं ढक के रख देती हूँ। फिर मैं आप सबको सामान दिखाऊंगी कि पापा क्या क्या लेके आए हैं होली का सामान। तो ये रहा होली का सामान, तो मैं खोल के दिखाऊंगी आप सबको। तो अब आप सब तो बाहर से देख ही सकते हैं कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब दिखा रहा है। तो कुछ पकवान बनता है उसके लिए भी सामान है। तो ये सबसे पहले टोस्ट है, किशमिश है, ये रवा है, गुजिया में हम लोग रवा डालते हैं उसी के लिए रवा है। और ये रहा गोला, इसमें नारियल मतलब गुजिया में पड़ेगा गुड़ के बाद। अब ये रहा हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और चीनी भी है, अजवाइन और जीरा, इलायची, चीनी, मैदा, हर चीज़ है। ये साबुन भी है। मौसी ये क्यों बता रही हो? और ये साबुन है। और ये सब तो ज़रूरत पड़ता है, जब इकट्ठा सामान लाया जाता है तो सब इकट्ठा लेके आते हैं पापा। तो अब मैं इसे समेट के रख देती हूँ। फिर बाहर का और थोड़ा बहुत काम करूँगी, उसके बाद फिर खाना भी बनाऊँगी। मम्मी को फोन कर। ये हमारे घर में बैगन लगे हैं, तो मैं कितने ही ताज़े ताज़े हैं, देसी बैगन है कांटे वाले। तो ये रिफाइंड है, इसके बिना तो सारा खाना ही अधूरा रह जाता। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, इन्हें मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और ये छोटा बच्चा बड़ा शैतानबाज है, जो हाथ में पेंसिल लेकर ऐसे राउंड राउंड घुमा रहा है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को सुलेख बोल रही थी और ये बच्चे लिख लेते हैं भली। अभी ये छोटा बच्चा नया नया आया है तो ये ज़्यादा लिख नहीं पाता है, तो इससे मैं ऐसे बड़े बड़े शब्दों में लिख के दे देती हूँ। तो उसी के ऊपर ऊपर लिखता रहता है। अभी ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता है, अभी काफ़ी छोटा है। और जो बच्चे हैं ना वो बोल के सुलेख भी लिख लेते हैं, बाकी सवाल भी कर लेते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे आते थे बट कम हो गए, कुछ गांव चले गए क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं ना, इसीलिए चले गए। तो ये बच्चा अभी ये करेगा, बहुत ज़्यादा शैतानबाज है। तो ये मुझे अपना बचपना याद आ जाता है, जब मैं ऐसे चित्र वाली किताबें देखती हूँ। जब हमारा बचपन होता था हम लोग पढ़ते थे तो चित्र बैठ के देखते रहते हैं। तो कभी कभी ये भी बच्चे ऐसे करते हैं, जब फ्री हो जाते हैं ना तो ऐसे चित्र देखते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाएं हाथ से मल्टीप्लाई दिया था एक बच्चे को, कैसा दिख रहा है। ये हमारी बड़ी दीदी की बेटी है जो मैं इसे खिला रही हूँ। और बाकी दीदी लोग बाहर बैठी होंगी मम्मी के पास। तो ये रोती नहीं है, बिल्कुल शांत रहती है, बस खेलती रहती है। तो फ्रेंड, हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।
अभी गुड्डू लग जाती ना आपको। कैसे? ओ